लगा, ये कौन है, इनका नाम बताएं आप। हेलो, दोस्तों आज हम अपने वीडियो की शुरुआत एक सवाल के साथ करेंगे और वो सवाल ये है कि भारत का सबसे अमीर शख्स कौन है। आप में से कई लोगों के दिमाग में अडानी जी का नाम आ रहा होगा, क्यों? लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में खुद ये सवाल आएगा, क्या वाकई भारत के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी या अंबानी जैसे लोग हैं? अब वीडियो में ऐसा खास क्या है, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। विश्वास कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वैसे दोस्तों, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां सोना कितना भी महंगा क्यों ना हो, महिलाएं इसे खरीदने से बाज नहीं आती। क्यों? अब वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया में कुछ अमीर लोग अपने पैसे को बैंक तक सीमित रखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने शौक के चक्कर में खूब पैसे खर्च करते हैं, जिन्हें देखकर लगता है लक्ष्मी माँ की सारी कृपा इन्हीं पर बरसी हुई है। खैर, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं जिसको देखने के बाद खुद अंबानी जैसे लोग कहते हैं कि इतना सारा सोना आता कहाँ से भाई। खैर, वीडियो को शुरू कर रहे हैं उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार वीडियो। गोल्डन बाबा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं गोल्डन बाबा से। वैसे दोस्तों, क्या आपको लगता है कभी किसी बाबा के पास बहुत सारा सोना हो सकता है? नहीं लगता तो एक बार इन गोल्डन बाबा के दर्शन कर लो। यकीन मानिए, इतना सोना देखकर तो बप्पी दा भी सोच में पड़ जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, ये गोल्डन बाबा 1-2 किलो नहीं बल्कि 9 किलो सोना पहनते हैं। और अगर आपको हमारी बात झूठ लग रही है तो एक बार आप अपनी नजर उठा के इनकी अंगूठी गले में पड़े चैन पर डाल लो। एक बार में सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ये गोल्डन बाबा जब कभी भी बाहर जाते हैं तो वो इन सोने की चैन, ब्रासलेट और अंगूठी को पहनकर ही जाते हैं। अब इन बाबा को सोने का इतना क्रेज है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये बाबा कुंभ के मेले में भी जाते हैं तो वहां पर ये सोना निकाल कर नहीं जाते। जी हाँ दोस्तों, ये कुंभ के मेले में जाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन लेते हैं। अब पुलिस प्रोटेक्शन को इनकी क्या जरूरत है, इसका अंदाजा तो आपको लग गया होगा। आपके दिमाग में यही चल रहा है ना कि आखिर किसी बाबा के पास इतना सारा गोल्ड कहां से आ सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, बाबा हमेशा से बाबा नहीं थे। हमारा मतलब था कि बाबा पहले एक बिजनेसमैन थे। फिर पता नहीं इन बाबा के दिमाग में ऐसी कौन सी बात आई जिसकी वजह से इन्होंने संन्यास ले लिया। वैसे तो सन्यासी बनने के बाद आपको दुनियादारी के मोह से अलग होना पड़ता है। गोल्डन बाबा ने अपने अंदर से सारे मोह निकाल फेंके, लेकिन इस सोने के जाल में खुद को मुक्त नहीं कर पाए। यही कारण है कि खुद पर सोने को सांप की तरह लपेटे रखते हैं। अब इसी अतरंगी शौक के चलते कई लोग इनसे मिलने के लिए दूर दूर से आते हैं। आप जब इन्हें पहली बार देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि एक बाबा है। वैसे आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताना। गोल्डन मास्क। दोस्तों, कोरोना काल एक ऐसा दौर जहां पर लोगों के पैसे नहीं थे, सबकी आर्थिक स्थिति काफी नाजुक दौर से गुजर रही थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, कई लोगों के बहुत अतरंगी शौक होते हैं जो कि सबको हैरान करते हैं। अब कोरोना काल में जहां सभी को मास्क लगाना जरूरी था, तो इसमें एक शख्स ने अपने गोल्ड के प्रति अफेक्शन को साफ तौर पर जग जाहिर किया। जानते कैसे? इस शख्स ने सोने का मास्क ही बनवा लिया। जी हाँ, चौंके मत, हम सच बोल रहे हैं। हमें भी पहली बार में विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब हमने इस शख्स को देखा तो हमारे भी होश उड़ गए। जिस शख्स को अभी तक हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये वही है जिन्होंने सोने के मास्क को बनवाया। इनका नाम शंकर कुरहाडे है। आपको जानकर हैरानी होगी, शंकर कुरहाडे को सोना इतना ज्यादा पसंद है कि आप इनके शरीर के लगभग सभी अंगों पर सोना देख सकते हैं। इसके बाद जब कोरोना काल का दौर शुरू हुआ तो इन्हें सोने को एक और तरीके से पहनने का मौका मिल गया। रिपोर्ट के हिसाब से इस मास्क को बनाने का खर्चा करीब 3 लाख रुपए है। अब आप यहीं से अंदाजा लगा लो, जो इंसान मात्र एक मास्क पर इतना पैसा खर्च कर सकता है, उसके आगे अंबानी क्या चीज है। हम इन भाई साहब का कंपैरिजन अंबानी के साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इन्हें इतना सोना पहनने का शौक है तो यकीनन उसके लिए पैसे भी होने चाहिए, क्योंकि सोने के दाम तो आपको पता ही होगा। क्यों? बता दे, शंकर कुरहाडे पुणे के नामी बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन का रुतबा तो आप जानते ही है। वैसे इन्हें देखकर लगता है जितना ही कमाते होंगे उतना तो ये सोने खरीदने में उड़ा देते होंगे। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दे, आप इनके मास्क को थोड़ी देर के लिए साइड कर दे तो भी इनकी बॉडी पर रोजाना करीब 3 किलो सोना तो बड़ी आसानी से दिख जाएगा। सच में लाइफ हो तो ऐसी, क्योंकि कोरोना के टाइम में लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे और इन्होंने तो सोने का मास्क ही बनवा लिया। वैसे शायद आपको ऐसा नजर ना आ रहा हो, लेकिन इस गोल्डन मास्क में छोटे छोटे छेद भी बने हैं ताकि वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। गोल्डन शूज।
वैसे बात पुणे की हो रही है तो वहीं के एक और शख्स से रूबरू हो जाइए। मिलिए इनसे। इनका नाम प्रशांत है। इनको देखने के बाद आप ये बखूबी जान जाएंगे महाराष्ट्र के लोगों में सोने का क्रेज कितना ज्यादा है। वैसे प्रशांत को देखकर आप समझ गए होंगे कि इन्हें सोने से कितना ज्यादा लगाव है। गर्दन में इन्होंने हार जैसी सोने की चैन पहनी है, जिसकी कीमत का अंदाजा आप देखकर ही लगा सकते हो। गला तो छोड़िए, एक बार अपनी नजर इनके हाथों पर डालिए। प्रशांत का एक ही सपना है, वो चाहते हैं कि जब भी बात पुणे में गोल्डन मैन की हो तो उनका नाम लिस्ट में आए। रोजाना प्रशांत 1 या 2 नहीं बल्कि 5 किलो सोना पहनकर घूमते हैं। दोस्तों, इस 5 किलो सोने की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। आपके होश उड़ जाएंगे क्योंकि प्रशांत सोने के जूते तक पहनते हैं, जिसका डिजाइन वाकई कमाल का है। प्रशांत के पास सोने की घड़ियों से लेकर सोने की चैन, अंगूठी और तो और माला जैसा चैन भी है। प्रशांत बताते हैं कि उन्हें सोने का क्रेज चढ़ा बप्पी दास से। दोस्तों, प्रशांत बप्पी दास से कुछ इस कदर इंस्पायर हुए तो इस मामले में वे टॉप पर पहुंच गए। गोल्डन मैन ऑफ पुणे। दोस्तों, ये शख्स भी पुणे के हैं। इनका नाम है दत्ता फुगे। दोस्तों, इन्हें भी सोने से कुछ इस कदर प्यार है, इन्हें पुणे का द गोल्ड मैन कहते हैं। इन्हें सोने से कितना ज्यादा प्यार है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दत्ता फुगे ने शर्ट भी सोने की बनवा ली। आप स्क्रीन पर जिस शर्ट को देख रहे हैं वो दरअसल में सोने की है। इस सोने की शर्ट का वजन करीब 3.5 किलो है। इस शर्ट को पुणे के एक ज्वेलर राणका ज्वेलर ने बनाया। वैसे आपको क्या लगता है इस शर्ट की कीमत क्या होगी? दोस्तों, इस शर्ट की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। क्यों हिल गई ना जमीन? रुकिए दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं। बता दें, इस शर्ट को बनाने में 22 कैरेट सोने का यूज हुआ है। इस शर्ट को 30 दिनों में तैयार किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, इस 3 किलो के शर्ट के साथ एक बेल्ट भी बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, सही समझ रहे हैं आप, ये बेल्ट भी सोने की है। इस बेल्ट का वजन करीब 325 ग्राम है। खैर, अब आप ये देखकर तो समझ गए होंगे दत्ता फुगे के पास पैसे की तो कमी नहीं होगी। अब इनके पास कितने पैसे हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि दत्ता फुगे जब मन आए तब कुछ भी खरीद लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, दत्ता फुगे की लाइफ में एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास सोने की एक अंगूठी भी खरीदने के पैसे नहीं थे। इसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और खूब मेहनत की और आज देखिए पुणे में इनकी एक अलग ही पहचान है। दत्ता फुगे का मानना है जो लोग अपना पैसा सिगरेट या शराब में फूंकते हैं उन्हें अपने इस पैसे को गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दत्ता फुगे ने बताया कि इस इन्वेस्टमेंट से उनका पैसा तो बढ़ेगा ही, पर साथ में लोगों के सामने एक अच्छी इमेज भी बनेगी। खैर दोस्तों, इनकी सोच का नतीजा है जिसके कारण आज इनके शरीर पर आपको हर जगह सिर्फ और सिर्फ सोना मिलेगा। गले में 1-2 नहीं बल्कि कई सारे मोटे मोटे चैन, हाथों की हर उंगली में अंगूठी, कलाई में 2 ब्रेसलेट और फिर सोने की शर्ट। वो कहते हैं ना दोस्तों, किसी भी चीज की जब लिमिट क्रॉस होती है तो वो नुकसान करती है। ऐसा ही कुछ हुआ दत्ता फुगे के साथ। उनके इस हरकत से उनके दुश्मन बढ़ते चले गए और एक दिन उन्हें मार दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दत्ता फुगे को मौत के घाट उतारने के बाद उनके सोने की शर्ट भी गायब है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में बताना। क्यों दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? वैसे आपको इनमें से किस शख्स को देखकर अजीब लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। और साथ ही वीडियो कैसी लगी ये अपना अनुभव हमें जरूर लिखना। ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले।